डियर फ्रेंड्स, वर्ड पावर मेड इजी का एक और नया चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है अबाउट एक्शंस लेकर आ चुका हूँ। आपकी सेवा में हाजिर है। आप सबको चैप्टर देखते हुए 5 चैप्टर आप देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आई करके एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाएं और इस लिंक पर क्लिक करके पिछले 5 चैप्टर को आप स्टडी करें। जब तक आप पिछले 5 चैप्टर को स्टडी नहीं करेंगे आपको चैप्टर 6 समझ नहीं आएगा। तो आप सभी ने पिछले 5 चैप्टर देख लेने हैं और इसके बाद आपका ये चैप्टर 6 स्टार्ट होता है। चलिए देखते हैं आज का चैप्टर क्या कहता है। सो डियर फ्रेंड्स, हमेशा की तरह जो ब्लू कलर में है वो हमारे रूट वर्ड हैं और जो रेड कलर में है वो हमारे इनकी मीनिंग हैं। तो इसमें जो नीचे देखेंगे आप ग्रीन कलर में ये वर्ड हैं और साथ में इनके ब्लैक कलर में इनके मीनिंग हैं। तो आप पहला वर्ड देखिए, ये है पर का मीनिंग होता है इक्वल या इक्वल के जैसा कोई और मीनिंग आएगा आपको। तो पर जहाँ कहीं भी आपको मिलेगा उसका मीनिंग होता है बराबर का होना या उसके लेवल का होना, बराबर के जैसे होना। नेक्स्ट रूट वर्ड आपका इक्वू का मीनिंग भी होता है इक्वल, बराबर। नेक्स्ट है वॉक्स या वॉसेस, इनका मीनिंग होता है वॉइस। वॉक्स और वाय या वॉसेस, इन दोनों का मीनिंग होता है वॉइस। वॉइस मतलब आवाज़ से जुड़ी हुई कोई चीज़। एक यूट्यूब पर चैनल है विद्या वॉक्स नाम से, तो उसका मतलब वो एक सिंगर है। विद्या वॉक्स साउंड से रिलेटेड है, सिंगिंग साउंड से रिलेटेड होती है, वॉइस आवाज़ से रिलेटेड। तो आपको यहाँ पर वॉइस समझ लेना है। एमबी कुछ एक वर्ड आपने सुने होंगे। मोनो का मीनिंग होता है सिंगल, बाई का मतलब होता है डबल। एमबी का मीनिंग होता है जिसमें दो चीज़ें शामिल हों, दो चीज़ें इंक्लूड हों, बोथ, ये दोनों साइड शो करता है आपकी, जिसमें आपकी पहली और दूसरी चीज़ों से इक्वल हों। एंटेंडर का मीनिंग होता है मीनिंग। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। तो पहला जो वर्ड है वो है पैरिटी जो वर्ड है ये पैर से बना है, पैर पर जो भी आप ऊपर पढ़ के आए हैं। इसका मीनिंग होता है, ये दो सेगमेंट कर लो, पैरिटी इक्वलिटी, जो चीज़ बराबर होती हैं, बराबर का जो लेवल होता है। नेक्स्ट वर्ड आपका डिस्पैरिटी, इसके भी दो पार्ट कर लीजिए। डिस, इसमें सब आपका प्रीफिक्स लगा हुआ है। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो किसी वर्ड से पहले लगता है। एक होता है सफिक्स होता है जो किसी वर्ड के एंड में लगता है। तो सफिक्स और प्रीफिक्स को आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं फिर से बता दिया आपको। तो डिस्पैरिटी, डिस जिस भी वर्ड से पहले लगा उसका मीनिंग उल्टा हो जाता है। अब पैरिटी का मीनिंग क्या है, इक्वलिटी, और डिस इससे पहले जुड़ गया तो इसका मीनिंग नेगेटिव हो गया, इनइक्वलिटी। जो चीज़ बराबर ना हो, जो बराबर नहीं है वो क्या होगी, इनइक्वलिटी आपकी। इक्वलिटी के ठीक उलट इसका मीनिंग आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपका पीर का मीनिंग क्या होता है, ये भी पैरिटी से ही बना है, पैर से बना है, पैर से ही ये इवोल्यूशन हुआ है इसका। तो जो किसी के बराबर हो, इक्वल हो। अब इक्वल क्या होता है, एक ऐसा वर्ड देखिए पेयर क्या होता है, पेयर का मतलब होता है जो बराबर के हों। जैसे सॉक्स हो गए, आपके शूज़ हो गए, ये क्या हैं, ये बराबर की होती हैं। ऐसे थोड़ा होता है कि आप एक 9 नंबर का जूता पहनेंगे, एक 10 नंबर का पहनेंगे, दोनों जूतों का रंग, कलर, साइज सेम होगा तभी तो वो पेयर बनेगा ना। तो बराबरी का जो मीनिंग होता है वो पेयर भी दे रहा है आपका, पीर भी होता है, पर भी होता है। तो ये सभी मीनिंग आपने समझ लेने हैं। अब जो कोई किसी के बराबर हो, अब कोई किसी के बराबर कैसे होता है, जैसे क्लासमेट होते हैं, वो एक रैंक पे होते हैं, उनकी एबिलिटी सेम होती है। या जो किसी की एज आपके बराबर है, जैसे आप अभी 12 के साल के हैं, 18 साल के हैं, तो दूसरा जो 18 साल का है या 12 साल का, जो जिसकी एज है उसी सेम एज वाला आपका पीर कहलाएगा। स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट आपके क्लासमेट आपके बराबर के रैंक के हैं, एबिलिटी बराबर है, तो वो सभी आपके पीर कहलाएंगे। यहाँ पर आपने इक्वलिटी का मीनिंग आपने शो करना है। तो नेक्स्ट वर्ड आपका इक्विवोकेशन, इक्वी को सेगमेंट किया, इक्वी और वोकेशन। इक्वी मीन्स बराबर, वोकेशन मीन्स वॉइस। अब यहाँ पर देखिएगा, जब दो वॉइस आपको सेम जैसी लगे, इलेक्ट करना मुश्किल हो जाए, तो स्टेटमेंट दैट इज़ डिसेप्टिव होता है धोखा देने वाली। तो जिसमें आप पजल हो जाएं, जब दो बातें आपको सेम नज़र आ रही हों, सेम सुनाई दे रही हों, आप उनको डिसाइड ना कर पाएँ कि विच वन टू चूज़, तो वो स्टेटमेंट आपकी क्या होती है, डिसेप्टिव होती है, इक्विवोकेशन होती है। एम्बिगुअस, एम्बी का मतलब दो होता है, जिसमें दोनों क्वालिटीज़ मौजूद हों, वो एम्बी है। ग्युअस का मीनिंग होता है मीनिंग,
तो एम्बिगुअस का मीनिंग मीन टू डिफरेंट थिंग्स, जिसके दो अलग अलग मीनिंग निकलते हों। एक ही बात होगा, दो बातों का सेम मीनिंग जिनका आता है वो आपका एम्बिगुअस होता है। ये थोड़ा भरमा देने वाला होता है, आपको पजल कर देने वाला होता है एम्बिगुअस। नेक्स्ट है डबल एंटेंड्रे। डबल एंटेंड्रे का मीनिंग क्या होता है? दो अर्थी बातें। दो अर्थी बातें क्या होती हैं? जैसे आपने सुना होगा कि कोई मजाक होता है तो वो स्लैंग्स जिसको हम कहते हैं, डबल मीनिंग या द्विअर्थी भाषा जो हम यूज करते हैं, स्लैंग्स कहलाती हैं, जिनके दो मीनिंग आते हैं। ये एम्बिगुअस से अलग है। एम्बिगुअस अलग चीज़ है, डबल एंटेंड्रे अलग चीज़ है। ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वर्ड देखिए, नॉक्स या नॉक्टिस। इनका मीनिंग होता है नाइट। नाइट एनिमस। एनिमस का मीनिंग होता है माइंड, दिमाग से रिलेटेड वर्ड है ये। लिब्रा बैलेंस। बैलेंस माने तराजू। आपने तुला राशि देखी होगी, जोडियक साइन है राशि, एक तराजू जैसा निशान बना आप देखेंगे, तो वो जो होता है वो आपका लिब्रा होता है। बैलेंस जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं तुला राशि, तुला तराजू, वेट करने वाला। लेटस या लेटरिस, इनका मीनिंग होता है साइड। आपने जैसे कोई रेक्टेंगल बनाया या कोई स्क्वायर बनाया तो उसकी जो दो साइड अलग अलग साइड होंगी उनको आप लेटस या लेटरिस कह सकते हैं। इक्वस। इक्वस का मीनिंग होता है हॉर्स। यहाँ पर इसको इक्वस बोलना है, ये यू दो बार आया है, हॉर्स। फेरो। फेरो का मीनिंग होता है टू बियर। बियर का मतलब यहाँ पर भालू नहीं है, बल्कि ये वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बर्दाश्त करना। अब वर्ड देखिए, इक्विटी। इक्विटी का मीनिंग होता है जो सही हो। इसको भी दो सेगमेंट में डिवाइड कर दिया आपने। फेयरनेस। फेयरनेस का मीनिंग यहाँ पर गोरापन नहीं है, बल्कि इसका मीनिंग है जो सही हो, जो चीज़ दोनों के लिए बराबर हो। फेयरनेस। जस्टिस, जो न्याय संगत हो, जो तर्क संगत हो, जो सबको बराबर रखे, जिसमें न्याय हो। नेक्स्ट आपका इनिक्विटी। अब यहाँ पर जो इनिक्विटी है आप इसको देखेंगे, ये कहेंगे कि इसमें तो आई आया हुआ है। ये आई ऊपर वाले वर्ड का नेगेटिव नहीं है, बल्कि एक नया वर्ड है। आप सभी जानते हैं कि इन अगर किसी से पहले लगाते हैं तो वो उसका नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इक्विटी का नेगेटिव करेंगे तो इनइक्विटी बनेगा, जो बराबर ना हो, जो न्याय संगत ना हो। लेकिन यहाँ पर इनइक्विटी एक जो नया वर्ड है, ये इनइक्विटी से बिल्कुल अलग है। इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है और ये वर्ड ही अलग है। इसका मीनिंग होता है इमोरल एक्ट। इन का मीनिंग हो गया नेगेटिव मीनिंग देगा। इक्विटी का मतलब हो गया जो मोरल हो, जो नैतिक हो। अब इमोरल, इक्विटी से मोरल बना, नैतिक बना, और इनइक्विटी से अनैतिक, इमोरल। जो इमोरल हो, जो अनैतिक हो, जो नैतिकता के बिल्कुल उलट हो, ऐसा कोई कार्य करना आपका इमोरल एक्ट कहलाएगा। यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है, इनइक्विटी और इनइक्विटी दो अलग अलग हैं। स्पेलिंग की आपने विशेष ध्यान रखना है, इन दोनों की स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं होना है आपने। नेक्स्ट वर्ड आपका इक्विनॉक्स। इक्वी से बराबर, नॉक्स का मतलब आपने नाइट। तो एक ऐसा टाइम आता है, हमारी ज्योग्राफी में हमने आपने स्टडी भी किया होगा, कि जब दिन और रात बराबर होते हैं। यहाँ पर नॉक्स का मीनिंग है नाइट, इक्वी का मतलब बराबर। दिन हमारा 24 आवर्स का होता है, तो 24 आवर्स का जो दिन होता है इसको दो बराबर इक्वल पार्ट्स में बांट दिया आपने। 12 आवर्स का डे, 12 आवर्स की नाइट। तो जब आपकी दोनों बराबर हों तो इक्विनॉक्स। अब नेक्स्ट वर्ड है नॉक्टूर्नल। नॉक्टूर्नल में देखिएगा जो नॉक्ट है ये क्या है, नाइट से रिलेटेड है। यूआरएनएल से, यूरनल से मतलब हो गया एक्टिव, जो नाइट में एक्टिव होते हैं। जैसे आउल है, आउल क्या आपका नाइट में एक्टिव होता है, दिन में वो पता नहीं क्या करता है। तो जो नॉक्टूर्नल होते हैं वो नाइट में एक्टिव होते हैं। इक्विनिमिटी, एनिमिटी। यहाँ पर जो एनिमिटी है, इक्वी का मीनिंग आप बराबर समझ चुके हैं। एनिमिटी जो है, निमिटी, ये एनिमस वर्ड से आया है जिसका मीनिंग होता है माइंड। तो इक्विनिमिटी, बैलेंस ऑफ माइंड, जहाँ पर आप दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक हों तो वो बैलेंस ऑफ माइंड होता है, इक्विनिमिटी होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका, देखिएगा बैलेंस ऑफ माइंड। आप समझ चुके हैं यहाँ पर अच्छे से, कोई डाउट इसमें आपको नहीं रहना चाहिए यहाँ तक। इक्विलिब्रियम, इक्वी का मतलब हो गया बराबर। लिब्रियम जो है ये आपका लिब्रा से है जिसका मीनिंग होता है बैलेंस। तो जहाँ पर चीज़ों को आप बैलेंस करके चलते हैं, बैलेंस ऑफ थिंग्स आपका इक्विलिब्रियम कहलाता है। यहाँ पर ये क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड आपका इक्वेस्ट्रियन। इक्वेस्ट्रियन को आप समझें उससे पहले मैं आपको एक बात याद दिलाता हूँ। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं एक वर्ड, वो वर्ड था पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का मतलब क्या है?
पैड, जो PAE है पैड, ये था फुट, जो पैरों पर हो। ट्रियन का मतलब जो समवन हो, यानी कि जो कोई पैरों पर हो। पैरों पर कौन चलेगा? पैदल यात्री। तो जो पैदल यात्री होते हैं वो पेडेस्ट्रियन कहलाते हैं। उसी तरह से इक्वेस्ट्रियन, अब ये जो इक्वस वर्ड है ये इसका मीनिंग होता है हॉर्स। तो जो समवन ऑन हॉर्स, घुड़सवार जो होता है उसको इक्वेस्ट्रियन कहते हैं। जो रेस लगती हैं उसमें इक्वेस्ट्रियन होते हैं, जो घुड़सवार होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वोकलिस्ट। वोकल का मतलब होता है साउंड से रिलेटेड है। IST उस चीज़ का एक्सपर्ट, तो साउंड का जो एक्सपर्ट होता है वो कौन होता है? सिंगर होता है। सिंगर को हम वोकलिस्ट बोलते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं साउंड्स के। नेक्स्ट वर्ड आपका इक्विलेटरल। यहाँ पर 2 पार्ट में आप इसको सेगमेंट करिए। इक्वी का मतलब बराबर, जो इक्वल हो। लेटरल का मीनिंग क्या होता है? साइड्स, हमने पढ़ी थी। तो आप देखेंगे इक्विलेटरल, जिसकी साइड्स इक्वल हों। आपने ज्योमेट्री में ट्रायंगल पढ़े होंगे। ट्रायंगल में आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आती हैं जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी सभी साइड्स बराबर हों। तो लेटरल का वर्ड क्या था? साइड्स। उसी तरह नेक्स्ट वर्ड है वोसिफेरस। अब जो वोसी वर्ड है ये किसका मीनिंग क्या है? साउंड। फेरोस का मीनिंग क्या है? बर्दाश्त करना। अब ऐसी साउंड जिसको आपको बर्दाश्त करना पड़ रहा है, तो आप किस साउंड को बर्दाश्त करते हैं? जो नॉइज होता है, जब आपको साउंड बर्दाश्त करनी पड़ रही है, इट मीन्स आप उसको लाइक नहीं कर रहे हैं, आप उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। तो जो आवाज़ आपको पसंद नहीं है तो बर्दाश्त करनी पड़ रही है, ऐसी आवाज़ को क्या बोलते हैं? वोसिफेरस। नॉइजी इन्वायरमेंट वो होता है वोसिफेरस इन्वायरमेंट। तो नेक्स्ट वर्ड आपका स्क्रिबो या स्क्रिप्टस। इनका मीनिंग होता है लिखना। आप धीरे धीरे इन रूट वर्ड्स को समझते जाएंगे और आपके दिमाग में ये चीज़ें ऑटोमेटिकली छपती जाएंगी। स्टार्टिंग में थोड़ा आपको मुश्किल लग सकता है इनको समझने में, इनको याद रखने में परेशानी होगी, लेकिन जैसे जैसे वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो धीरे धीरे आप इसके एक्सपर्ट होते जाएंगे। खैर, स्क्रिबो या स्क्रिप्टस का मीनिंग होता है लिखना। डी का मीनिंग होता है डाउन, नीचे आना। मैनुस का मीनिंग होता है हैंड। जब भी आप कोई हाथ से रिलेटेड चीज़ पढ़ेंगे, मैनु, जैसे मैनुअल्स होते हैं, वो क्या होता है? इसको यूज करने का तरीका। प्रो का मीनिंग होता है बिफोर, उससे पहले या उसके हक में होना। वाया का मीनिंग यहाँ पर देखेंगे आप, वाया जो वर्ड है, वाया का मीनिंग होता है रूट, रोड, रास्ते से। ट्राई का मतलब क्या है? 3। जैसे मोनो सिंगल के लिए यूज होता है, बाई 2 के लिए, तो ट्राई 3 के लिए यूज होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे हेक्सा किसके लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग वर्ड्स आपने समझने हैं। मिलिटेस का मीनिंग होता है सोल्जर। मेलोस का मीनिंग होता है बैड या एविल, बुरा जो कोई भी होता है वो मेलोस होता है। डिस्को या डिक्टस, इसका मीनिंग होता है बोलना, बोलकर, जैसे हम डिक्टेशन बोलते हैं, लिखवाना, बोलकर लिखवाना, वो बोलने से रिलेटेड है ये। वोलो का मीनिंग होता है विश करना, किसी चीज़ की इच्छा रखना, डिमांड रखना। फेसियो का मीनिंग होता है कुछ करना या कुछ बनाना, क्रिएट करना, टू डू या मेक। एडुलेसियो का मीनिंग होता है किसी चीज़ का के ऊपर फ्लैट हो जाना, यानी कि मोहित हो जाना, उस चीज़ की पूजा करने लग जाना। जैसे आप किसी एक्टर के फ़ैन होते हैं, तो आप उसके फ़ोटो लैपटॉप में, फ़ोन में, आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में रखते हैं, तो आप उसकी एक तरह से पूजा करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। आप उसके सामने बिल्कुल फ्लैट हो चुके हैं, जिन्होंने पंजाबी च आपां कहते हैं ना, डुल चुका बंदा, उत्थे ही डुल गया, तो वो क्या हो गया? एडुलेसियो। अब इसमें देखिए क्या, जो नया वर्ड है वो है टिटिलेशन। अब ये जो टिटिलेशन है, ये एक नया वर्ड आपके लिए। जो टिटल वर्ड है ये टिकल से आया है। टिकल का मतलब होता है सेंसेशन, जो आपके शरीर में एक प्लेजरेबल फीलिंग्स होते हैं, उसको सेंसेशन बोलते हैं, तो उसको टिटिलेशन। और ये क्या होता है आपका? प्लेजरेबल स्टिमुलेशन। जब आप किसी को इस तरीके से टच करते हैं कि उसको प्लेजर फील होता है। ये थोड़ा एडल्ट वर्ड है, तो यहाँ पर ये जो प्लेजरेबल स्टिमुलेशन होता है, ये थोड़े एडल्ट लोगों के लिए यूज करना है आपने, टिटिलेशन। वर्ड है नेक्स्ट एडुलेशन। एडुलेशन का मीनिंग होता है वर्शिप करना। आप जैसे सुना होगा, साउथ में एक्टर के, एक्ट्रेस के टेम्पल बने होते हैं, तो वो वहाँ पर वर्शिप करते हैं, एक तरह से किसी के सामने नतमस्तक होना, उसके जैसा, वर्शिप के जैसा होता है यहाँ पर। तो साउथ में ये ज़्यादा यूज होता है एक्टर के लिए, वहाँ पर रजनीकांत वगैरह के टेम्पल बने हुए हैं। प्रोस्क्रिप्शन नेक्स्ट वर्ड है। प्रो का मीनिंग होता है पहले। स्क्रिप्शन जो वर्ड है ये स्क्रिबो से आया है, लिखना। डॉक्टर आपके लिए पहले से कुछ लिख के देते हैं कि आपने ये चीज़ें नहीं करनी है, तो किसी चीज़ को करने से रोकना के लिए हम पहले से ही लिख देते हैं कि ये चीज़ें करना मना है, उसको
प्रोहिबिशन कहते हैं कि ये चीज़ आपने नहीं करनी है, पहले से ही वो आपको लिख के दे दी गई हैं कि इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्रोहिबिशन कहते हैं। यहाँ पर आपने स्क्रिप्शन जो वर्ड था लिखना, प्रो माने बिफोर या पहले ही मना कर दिया गया है। नेक्स्ट वर्ड आपका मिलिटेंसी। मिलिटेंसी आप देखेंगे मिलिटिस वर्ड से आया है। मिलिटिस क्या होते हैं, सोल्जर। अब सोल्जर जो होते हैं ये अग्रेसिव होते हैं, तो जो मिलिटेंसी होती है वो भी अग्रेसिवनेस शो करती है। जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट वगैरह में सुना होगा मिलिटेंट है वहाँ पर, तो वो क्या है, मिलिटेंसी। वो मिलिटस वर्ड से आया है। सोल्जर अग्रेसिवनेस, थोड़ा सा उसमें गुस्सा शो करना। मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट का मीनिंग, मेनू का मीनिंग होता है हाथ से, आप मेनूस पढ़ चुके हैं ऊपर। स्क्रिप्ट का मीनिंग है रिटन, तो जो हाथ से लिखित जो चीज़ें होती है वो आपकी क्या कहती हैं, मेनूस्क्रिप्ट। मेलेडिक्शन। मेल का मीनिंग होता है बुरा, एविल। मेलुस वर्ड से आपका मेले आया है। डिक्शन का मीनिंग होता है बोलना, तो जो चीज़ बुरी बोली गई है, किसी के बारे में बुरा कहा गया है, किसी को श्राप दिया गया है बुरा बोलकर, तो वो क्या कहलाएगा आपका, मेले डिक्शन। यहाँ पर दोनों वर्ड आप समझ चुके हैं, मेलेस और डिक्शन। तो ए कर्स या एविल सेइंग जो होती है आपकी, इसका मीनिंग होता है आपका बुरा बोलना। यहाँ पर दोनों वर्ड आप समझ चुके हैं। मेलुस का मीनिंग बैड और डिक्शन का मीनिंग टू से, तो किसी के बारे में बुरा कहना या बुरा बोलना, श्राप देना। जो नेक्स्ट वर्ड है ये है मेला एड्रोइटनेस। मेला एड्रोइटनेस का मीनिंग क्या है, इसमें भी देखिएगा मेला जो मेल वर्ड है ये नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। एड्रोइटनेस पहले के चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका मीनिंग होता है जो राइट हो, जो सही हो, जो राइट हैंडेड हो। ये फर्स्ट चैप्टर में मैंने डिस्कस किया था। पुराने टाइम में ऐसा माना जाता था जो राइट हैंड से लिखते हैं वो सही हैं, वो स्किलफुल है। आज के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं है, तो मेल जो है नेगेटिव मीनिंग दे देगा अनस्किलफुल, जो सही नहीं है, बैड स्किल। नेक्स्ट वर्ड आपका ऑब्विएशन। जो ऑब्विएशन है ये बना है ऑब्विएट से। ऑब्विएट का मीनिंग होता है किसी चीज़ को टालना, किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ को एंटिसिपेट करके उसको रोक देना। तो ऑब्विएट रोक देना, जहाँ पर वर्ड आ गया प्रिवेंट करना किसी चीज़ को। ऑब्विएट वर्ड जो है वो आपको ऑब्वियसली से भी जुड़ा हुआ महसूस हो रहा होगा। ऑब्वियसली का मीनिंग होता है क्लियरली। क्लियरली कैसे, जैसे मान लो आप घर से लेट निकले तो स्कूल में भी आप लेट ही पहुंचेंगे, तो आपको एक चीज़ का अंदाज़ा पहले से है ना कि अगर मैं लेट चलाऊं तो लेट पहुंचूंगा, वो अंदाज़ा हो गया। जब आपको किसी चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है और फिर आप उस चीज़ को टालने की या कोशिश करते हैं, तो वो ऑब्विएशन होता है, प्रिवेंशन होता है, किसी चीज़ को रोक देना। ऑब्विएट और ऑब्वियसली और ऑब्विएशन ये तीनों एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन इनमें फ़र्क है। ऑब्विएट वर्ब है, ऑब्विएशन नाउन है, किसी चीज़ को टाल देना की एक्टिविटी। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका मेलवोलेंस। अब यहाँ पर जो मेल है इसका मीनिंग तो हो ही गया बुरा। वोलेंस जो है ये आपका वोलो से आया है, जिसका मीनिंग होता है टू विश, विश करना। तो मेल का मतलब बुरा, एविल, और वोलेंस का मीनिंग विश, किसी के बारे में बुरा विश करना, किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी के लिए बुरी बातें की इच्छा करना कि किसी के साथ बुरा काम हो जाए, बुरी घटना हो जाए। ट्रिवियल। ट्रिवियल जो था ये ट्राई से आया है। ट्राई का मतलब होता है तीन, वायल का मतलब होता है रूट, जहाँ पर तीन रूट मिलते हों। तीन रूट का मतलब है तीन रोड का मतलब है तीन सोच मिलती हों, तीन आदमी बैठे हों। कहीं पर टी पॉइंट बनता है रोड पर, आप देखेंगे जहाँ पर रोड पर टी पॉइंट बनता है वहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक कहावत भी है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, यानी कि जहाँ पर तीन आदमी इकट्ठे हो गए वो चीज़ सिरा नहीं चढ़ती, वो चीज़ काम पूरा नहीं होता। तो इसलिए तीन को अनइम्पोर्टेंट माना गया है, नेगेटिव माना गया है। तो अनइम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो ट्रिवियल है, छोटी मोटी बातें जिनको हम बोलते हैं ट्रिवियल चैप्टर, ट्रिवियल थिंग्स। तो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट रूट वर्ड आपका बोनस या बेने। इनका मीनिंग होता है गुड और या वेल, अच्छा। बोनेस बीने, अच्छा। फिडस का मीनिंग होता है फेथ, विश्वास। डिको या डिक्टस, इनका मीनिंग होता है टेल, बोलना, कोई चीज़ बताना। नेक्स्ट वर्ड आपका प्लाक। प्लाक एक वर्ब है, रूट वर्ड है टू प्लीज, किसी को खुश करना, शांत करना। प्लाक खुश करना,
कॉन या कॉम, इनका मीनिंग होता है टुगेदर, एक साथ। दोनों, दोनों जो वर्ड है, रूट वर्ड है, इसका मीनिंग है किसी को कोई चीज़ देना। जैसे आपने एक वर्ड डोनेशन सुना होगा, डोनेशन वर्ड का मीनिंग ये होता है किसी को कुछ दे देना। तो यहाँ तक आपको ये मीनिंग क्लियर हो चुके हैं। डोनेशन मीन्स टू गिव, किसी को कोई चीज़ दे देना। तो अब इसमें पहला वर्ड देखिएगा, बेनिन। बेनिन का मीनिंग होता है अच्छे स्वभाव का, गुड नेचर्ड। ये जो बेनिन है ये बेने से आया है, बेनस से आया है, जिनका मीनिंग होता है गुड या वेल, गुड नेचर्ड, अच्छे स्वभाव का। जो भी अच्छे स्वभाव का है वो बेनिन है। नेक्स्ट है बेनेडिक्ट्री। अब ये जो बेनेडिक्ट्री है ये, इसका मीनिंग फिर से देखिएगा गुड, और डिक्ट्री किससे आया, डिको से या डिक्टस से। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, बोलना, अच्छा बोलना। जब हम किसी के बारे में अच्छा बोलते हैं तो वो क्या होता है, आशीर्वाद होता है। आशीर्वाद कभी बुरा नहीं होता। तो ब्लेसिंग्स क्या होती है, आशीर्वाद। तो बेनेडिक्ट्री का मीनिंग क्या हो गया, ब्लेसिंग्स या अच्छा बोलना। यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। बेनेवोलेंट, बेने का मतलब अच्छा, वोलेंट हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए हैं, विश करना। तो बेनेवोलेंट का मीनिंग हो गया किसी चीज़ के बारे में अच्छी विश करना, अच्छी चीज़ों की विश करना, विशिंग गुड थिंग्स। नेक्स्ट वर्ड है आपका बोनाफाइड। बोना का मीनिंग फिर से हो गया जो वैलिड हो, गुड हो। अब यहाँ पर जो फाइड है, बोनाफाइड, ये फिडस से बना है फेथ, यानी कि गुड फेथ। अब गुड फेथ क्या होता है, आपसे कई जॉब्स में बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांगा जाता है, बोनाफाइड डोमिसाइल। इसका मीनिंग ये होता है कि वो आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं कि आपने जो कहा है, आपने जो बोला है वो सही है। तो जो चीज़ आपके लिए सही हो, आपके ऊपर एक अच्छा विश्वास किया जाए, वो बोनाफाइड होता है, गुड फेथ इसका मीनिंग होता है। तो नेक्स्ट वर्ड आपका डिक्टेटोरियल। डिक्टेटोरियल जो वर्ड है ये आपका डिक्को से या डिक्टस से आया है, जिसका मीनिंग है बोलना, टू से, टू डू एज आई से, जैसा बोला जाता है। स्कूल में आपने अपनी भाषा, लैंग्वेज की राइटिंग सुधारने के लिए डिक्टेशन किए होंगे। अब वो जो डिक्टेशन होते हैं उसका मीनिंग क्या होता है कि जैसे बोला जाता है उसको ऐसा लिखो। तो डिक्टेशन की ही एक अलग फॉर्म होगी डिक्टेटोरियल। डिक्टेटोरियल का मतलब जैसे तुमको बोला जाता है उसको वैसा इम्प्लीमेंट करो। नेक्स्ट वर्ड है प्लेकेटरी। अब ये जो प्लेकेटरी है ये क्या है, प्लेक का मतलब है टू प्लीज, किसी को खुश करना, शांत करना। तो एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें दुश्मनी, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी, दुश्मनी को दोस्ती में बदल दिया जाए, तो वो क्या हो गया आपका प्लेकेटरी। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्लेकेबल। इम आपका नेगेटिव मीनिंग देता है, प्लेकेबल का मीनिंग होता है शांत करने की एक्टिविटी, जो ठीक ऊपर मैं डिस्कस करके हटा हूँ। अब इम लग गया तो ये उसका नेगेटिव मीनिंग कर देगा। तो आपको यहाँ पर मैंने पूरा ना लिखने की बजाय जो ऊपर लिखा हुआ है हॉस्टिलिटी, उसको ठीक उलट कर दो। तो यहाँ पर आपने इसका मीनिंग समझ में आ गया है कि दोस्ती को दुश्मनी में बदलना, इम्प्लेकेबल। नेक्स्ट वर्ड आपका प्लेसिड। अब ये जो प्लेसिड है ये किससे बना, प्लेक से। प्लेक का मीनिंग क्या है, खुश करना। तो जो चीज़ आपको खुश करने वाली होती है वो शांति देने वाली होती है, शांत। जैसे सुबह सुबह समंदर क्या होता है, शांत होता है। नदी अगर कोई शांत है, इन्वायरमेंट शांत है, तो वो क्या है, आपको आनंद देता है, खुशी देता है। तो ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसी चीज़ें प्लेसिड कहलाती हैं जो आपको शांति का अनुभव कराती हैं, शांति फील कराते हैं। ये क्लियर हो गया होगा आपको। पिछले ही वर्ड को दोबारा से थोड़ा समझते हैं क्योंकि पीछे काफ़ी सारे वर्ड रह गए थे डिस्कस करने। तो आप इन सभी के मीनिंग पीछे पढ़ के ही आए हैं। बोनस, बीन्स का गुड और वेल, फिड्स फेथ, डिको डिक्टस का टेल, प्लेक का प्लीज, कॉन टुगेदर, डोनो गिव। तो ये सारे वर्ड पीछे ही हम डिस्कस करके आ चुके हैं। नया वर्ड है कंप्लेसेंट। कम का मतलब होता है टुगेदर,
प्लेक का मतलब क्या है, प्लीज करना। तो यहाँ पर कंप्लेसेंट को भी आपने आगे तोड़ना है, सेगमेंट बनाना है इसका, कंप्लेसेंट। अब कंप्लेसेंट क्या होता है, कम का मतलब अब टुगेदर, टुगेदर किसके साथ, कोई और नहीं आया, आप जब अपनी ही अचीवमेंट से, यानी कि आप और आपकी अचीवमेंट से जब आप खुश हो जाते हैं, तो उसमें आपके साथ खुश होने के लिए कोई और नहीं आया, आप ही हैं। लेकिन किन के साथ हैं, आप अपनी अचीवमेंट के साथ हैं। तो जब आप अपनी अचीवमेंट्स के साथ खुश होते हैं तो आप सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं, कंप्लेसेंट होते हैं। बेनेफिशियरी, बेने का मीनिंग होता है गुड, फिशियरी का मतलब होता है दयालुता, जिसमें फेथ हो, फिशियरी वहाँ से। तो अब जहाँ पर बेनिफिशियर, जहाँ पर आपको अच्छी, आपको उसकी हेल्प कर रहे हैं, फेथ कर रहे हैं, अच्छे हेल्प फेथ से, तो जिसको एक गुड फेथ मिला हो, वो क्या होती है, काइंडनेस होती है, अच्छा विश्वास जिसको मिला हो। इनफिडेलिटी, इन आपको नेगेटिव हो गया, फिडस जो है फिडेलिट, फिडस से आया है, फेथ से आया है। तो जहाँ पर फेथ ना हो वो क्या हो गई, इनफिडेलिटी। फेथफुल लेसनेस, लेसनेस जो है वो इन से बन गया आपका अविश्वास, जहाँ पर विश्वासघात हो गया हो वो क्या आपकी इनफिडेलिटी है, जहाँ पर आपको आपके विश्वास पर चोट पहुँचाई जाए, इनफिडेलिटी कहलाता है। फेथफुलनेस कहलाता है, फेथ की कमी कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड आपका वोल्यूशन। अब ये जो वोल्यूशन है ये आया है आपका वोले से, वोले का मतलब होता है विश करना। तो जो वोल्यूशन होगा इसका मतलब बनेगा फ्री विल, यानी कि आप कुछ भी मांगो, जो भी आप मांगो आपको मिलेगा, फ्री विल। नेक्स्ट वर्ड आपका कॉन्डोन, कॉन का मतलब होता है टुगेदर, डन का मतलब होता है टू गिव, किसी को कोई चीज़ देना। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपने इसको समझना है। कोई आपसे नाराज़ है तो आपने किसी को कोई चीज़ देनी है, दोनों ने मिलकर देनी है। वो नाराज़ है तो पहले उसको मनाना पड़ेगा, उसको माफ़ करना पड़ेगा, या आप उससे माफ़ी लेंगे। तो जब दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, एक दूसरे को दोनों दे देते हैं, क्या दे देते हैं, माफ़ी दे देते हैं, तो वो कॉन्डोन कहलाता है, टू फॉरगिव कहलाता है। सो क्लियर हो गया होगा आपको ये सभी। अब आपको मैं बताता हूँ आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ क्या है। फेसबुक पर जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, इसे देखिए, समझिए इसे। फेसबुक पर आप नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया मिलेगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो भी नए हैं, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको और मुझे बेनिफिट नहीं होगा। नोटिफिकेशंस, इसमें सब्सक्राइब नाम का एक बटन होगा, उसे दबाइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, वो इसे पढ़ें, इसे समझें। और इसके बाद बेल आइकन आपने दबाना है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।